नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि है जैविक प्रक्रिया। और जैविक प्रक्रियाओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन जिनको हम लोग जंतु पोषण भी कहते हैं, तो जंतु पोषण कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इतने सारी जैव विविधताओं से भरे हुए इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं और अलग अलग प्रकार के जीवों में जो पोषण का जो तरीका होता है, जिसको हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। और ये सब के सब जो है वो भोजन के आधार पर होता है। ठीक है, यदि हम लोग देखें कि जैविक प्रक्रियाओं को कराना है तो उसके लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि उसके लिए जो एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है उसकी। और ऊर्जा हम लोगों को मिलेगा किससे? जो हम लोगों के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे, है ना। तो यही भोज्य पदार्थ है जो कि हम लोगों के शरीर के अंदर आता है और जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा होता है उसको प्रदान करता है ना। और ये जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल न्यूट्रिशन, और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती है कि किस प्रकार से भोजन को शरीर के अंदर में लाया जाता है तथा उनका न्यूट्रिशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनसे पोषण जो प्राप्त है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस आधार पर हम लोग आगे में जाकर के देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हो जाएंगे वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन या फिर जो पोषण है वो होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले यदि हम लोग पोषण के बारे में देखें, उसका परिभाषा क्या हो जाता है, तो पोषण के लिए हम लोग सिंपल से एक डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि जीवधारियों की वह जैविक प्रक्रिया, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हो जाएगा वो एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया ही होता है। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जो जीव होगा, कोई भी जीव, है ना, चाहे वो सेलुलर लेवल पर हो, एक कोष की हो, बहुकोष की हो, है ना, तो कोई भी जो जीव हो जाएगा वातावरण से भोजन को ग्रहण करेगा और भोजन को ग्रहण करने के लिए उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएंगे वो अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो जीवधारियों की वह जैविक क्रिया जिसमें जो जीव हो जाएगा वातावरण से भोजन को ग्रहण करेगा तथा उसी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त करके अपने शरीर का वृद्धि करेगा। तो यह जो पूरी प्रक्रिया हो जाती है वो हम लोगों को कहलाता है पोषण, या फिर हम लोग इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यदि हम लोग आगे में बात करें कि ये जो पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग और छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोषण जो होता है वो नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। और इस आधार पर जो जीव हो जाएगा वो 2 प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा स्वपोषी, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेकेंड हो जाएगा परपोषी, परपोषी को हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, तो परपोषी या फिर हम लोग इसको विषमपोषी भी कहते हैं। तो ये जो हो जाएंगे वो पोषण के 2 प्रकार हो जाएंगे। अब यदि हम लोग देखें कि स्वपोषी है क्या और परपोषी या फिर जो विषमपोषी जो है वो है क्या, तो स्वपोषी में जैसा कि उसका जो शब्द है ना, वही उसके डेफिनेशन को बताता है। स्व मतलब होता है स्वयं और पोषी मतलब पोषण करना, तो स्वयं पोषण करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यदि हम लोग समझे कि स्वपोषी है क्या, तो स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं अपने शरीर के अंदर बनाते हैं, तो इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे स्वपोषी। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और उसके अलावा जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, रसायन संश्लेषी जीवाणु, तो इसके अंतर्गत ये सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्वपोषी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर स्वपोषी जो पोषण होता है वो ये होता है कि कोई भी जो जीव होता है वह अपने शरीर के अंदर ही जो भोज्य पदार्थ होता है उसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। अगला देखते हैं सेकेंड वाला, जो कि होता है हम लोगों को विषमपोषी कहेंगे, चाहे हम लोग इसको कहते हैं परपोषी। ठीक है, अब देखते हैं परपोषी। परपोषी शब्द में भी एक शब्द छुपा हुआ है, पर मतलब होता है दूसरा और पोषी मतलब पोषण। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत जो जीव होता है वह दूसरे जीवों से, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे कोई अदर एनिमल्स हो, है ना, उससे क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, फिर भोजन प्राप्त करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं उस जीव को परपोषी जीव। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन कहलाता है वो कहलाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये अलग अलग प्रकार में डिवाइडेड रहता है। तो देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको यदि हम लोग देखें तो परपोषी जो पोषण है उसको 5 भागों में हम लोग बांट सकते हैं सिंपल तरीके से। पहला हो जाएगा प्राणी समपोषण, ठीक है। दूसरा आ जाएगा परजीवी पोषण,
तीसरा आ जाएगा मृतोपजीवी, चौथा सहजीवी और पांचवा आ जाएगा कीटभक्षी। ठीक है, अब इनको यदि हम लोग देखें कि प्राणी समपोषण है क्या, इसको हम लोग इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत में होता यह है कि जो कोई भी जो अपना भोज्य पदार्थ होता है उसको ठोस के रूप में शरीर के अंदर अंतर्ग्रहित किया जाता है। अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी जो भोज्य पदार्थ हो जाएगा उसको अपने शरीर के अंदर लाना, ये कहलाता है अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब तो इसमें वही होता है कि इसमें भोजन को ठोस के रूप में अंतर्ग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग ये जो पोषण की जो विधि है उसको हम लोग कहेंगे प्राणी समभोज पोषण कहेंगे, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और फिर इसी आधार पर जो जीव होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे पहला हो जाएगा शाकाहारी, पहला शाकाहारी हो जाएगा, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी होता क्या है, तो शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जो कि अपना भोजन हरे पेड़ पौधे द्वारा पूर्ण करते हैं। जैसे भेड़ आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, हिरण आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, ये सब के सब ऐसे जंतु हैं जो कि अपना भोजन जो हो जाएंगे हरे पेड़ पौधों के द्वारा लेते हैं। अगला देखते हैं मांसाहारी। मांसाहारी ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो कि अपना जो भोजन है मांस के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मांसाहारी जीव कहेंगे, मांसाहारी जंतु कहेंगे। जैसे कि अपना आ जाएगा शेर, बाघ, चीता, तो ये सब ऐसे जीव हैं, ऐसे जंतु हैं जो कि अपना जो भोजन होता है मांस के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यदि हम लोग देखें तीसरा है क्या, तो तीसरा हम लोगों का हो जाएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं जो शाक होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे, उसके अलावा जो मांस होता है, तो दोनों को खाने वाला जो जीव कहलाता है अपना सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब सर्व आहारी, सभी प्रकार के जो भोजन है या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनको ग्रहण करने वाला जो जीव हो जाएगा वो सर्वाहारी कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा प्राणी समभोजी पोषण, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला देखते हैं परजीवी, परजीवी या फिर पैरासाइट। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो कि अपना जो भोजन होता है उसके लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के या तो अंदर में रहेंगे या तो शरीर के बाहर में रहते हैं तथा उनसे ये जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग परजीवी या फिर इनको हम लोग पैरासाइट भी कहते हैं। अब ये जो नॉर्मली होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं और एंडोपैरासाइट को आंतरिक परजीवी या फिर अंतः परजीवी कहते हैं। तो ये एक्सोपैरासाइट है क्या, तो ये जो जीव होता है, ये जो परजीवी होता है, यह किसी भी जीव जिससे ये भोजन को प्राप्त कर रहा है या फिर जिस पर यह निर्भर है, तो जिस जीव पर यह निर्भर है उसको हम लोग कहेंगे होस्ट। ठीक है, होस्ट कहते हैं। तो उसी होस्ट के शरीर के ये बाहर में रहता है और इससे अपना जो भोजन है या फिर जो न्यूट्रिशन है उसको प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें बोल सकता हूँ खटमल, जू कह सकते हैं, उसके अलावा जोंक कह सकते हैं जिसको हम लोग लीच कहते हैं, है ना। तो ये सब के सब ऐसे जीव है जो कि एक्सोपैरासाइट के कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि किसी भी जीव, है ना, जिसको होस्ट कह रहे हैं, उस जीव के शरीर के बाहर में रह करके अपना जो पोषण है उसको ये प्राप्त करते हैं। देखते हैं सेकंड आ जाएगा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसे जीव होते हैं या फिर वह प्रकार का परजीवी जो कि किसी भी जीव जिसको होस्ट कह रहे हैं, तो उस जो होस्ट है उसके शरीर के अंदर में ये पाया जाता है और अपना जो भोजन है उसको वो ग्रहण करता है या फिर अपना जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसको उस जीव के शरीर के अंदर में रह करके ये पूरा करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसमें बोल सकता हूं प्लाज्मोडियम आ जाएगा, एंट अमीबा आ जाएंगे, एंट अमीबा आ जाएगा, है ना। उसके अलावा इस्चीरिचिया कोलाई कह सकते हैं, जो कि हम लोगों के जो आहार नाल है जिसमें का आंत होता है ना, तो उसमें पाया जाता है इस्चीरिचिया कोलाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा परजीवी। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जंतु के शरीर के बाहर चाहे अंदर में रह करके प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे परजीवी। अगला देखते हैं, अगला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके आधार पर जो जीव है वो कैसे होता है। तो अगला हो जाएगा मृतोपजीवी। मृतोप जो है ना, उसके अंतर्गत होता ये है कि ऐसे जीव
जो कि अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है उसको हम लोग कहेंगे मृतोपजीवी जीव। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन कहलाएगा वो कहलाएगा मृतोपजीवी पोषण कहलाएगा। ठीक है, सड़े गले पदार्थों पर रह करके या फिर उनसे सड़े गले पदार्थों से अपना जो भोजन है या फिर अपना जो पोषण है उसको प्राप्त करना मृतोपजीवी जो पोषण है वो कहलाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डेड मटेरियल, जो कि डेड मटेरियल होता है मृत या फिर सड़े गले पदार्थ, उनसे अपना भोजन को प्राप्त करना ये कहलाएगा मृतोपजीवी पोषण। किस में होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं मशरूम में होगा, म्यूकर में होगा, उसके अलावा राइजोपस में हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग देखें तो ये जो है वो फंजाई में पाया जाता है, फंजाई का कैरेक्टर होता है ये। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कहेंगे मृतोपजीवी। अगला यदि हम लोग देखें कि सहजीवी है क्या, सहजीवी जिसको सिम्बायोसिस कहेंगे, तो सहजीवी पोषण ऐसा पोषण की प्रक्रिया है या फिर ऐसा विधि है जिसमें कोई भी दो जीव या फिर बोल सकते हैं दो पौधे आपस में एक दूसरे से सम्मिलित रूप में क्या करते हैं, जो पोषण होता है उसका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पोषण हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सहजीवी या फिर सिम्बायोसिस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकेन, जैसे कि लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, उसके अलावा जो राइजोबियम जो जीवाणु होता है या फिर राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो आता है सहजीवी के कैटेगरी में। अगला देखते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी है क्या, तो कीटभक्षी कहने का मतलब ये हो जाएगा, यदि हम लोग कीटभक्षी के बारे में देखें तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है अच्छे से, लेकिन ऐसे पौधे जो कि दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, तो दलदली क्षेत्रों में रहता है ना, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये अलग अलग रूपांतरित विधियों द्वारा जो कीट होते हैं उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पौधे को हम लोग कहेंगे कीटभक्षी पौधे, और यह जो विधि हो जाएगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, वो कहलाएगा अपना कीटभक्षी पोषण। ठीक है, इसके अंतर्गत में आ जाएंगे हम लोगों का कलश पादप और ड्रोसेरा जैसे जीव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एनिमल न्यूट्रिशन। और एनिमल न्यूट्रिशन जो हो जाता है वो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि ये जो पाचन या फिर ये जो पोषण की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की होते हैं, किस किस प्रकार की जो विधियां हैं उसको हम लोग देखेंगे, और बाद में जानेंगे कि जो पोषण के जो स्टेजेस हैं वो है क्या। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।